तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी और प्लिंथ बीम में देने का क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नीचे आपको प्लिंथ बीम दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं 9 इंच का ये प्लिंथ बीम दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक 3 फीट ऊपर आप देख रहे हैं कंक्रीट का एक 2 इंच का पतला आपको बैंड दिखाई दे रहा है। ये हमारा डीपीसी है यानी डैम प्रूफ कोर्स। तो देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ये प्लिंथ बीम है, ये प्लिंथ बीम आप देख रहे हैं कि रोड से हमारा ये ग्राउंड लेवल यानी जो हमारा मिट्टी है, जो हमारा रोड आ रहा है उस लेवल पे दिया गया है। अब ये उस लेवल पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर हमें कितना अपना बिल्डिंग को उठाना है। यानी आप जानते हैं कि रोड के ऊपर हम 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक अपने मकान को उठा के उसके बाद फिर उस पर अपना फर्श देते हैं और फर्श के ऊपर फिर अपना दीवार खड़ी करते हैं। तो उतना तक हम मिट्टी की भराई करते हैं, हम अपना ग्राउंड लेवल बनाते हैं, उसका प्लिंथ लेवल भी उसको बोलते हैं। तो उस पे जितना पे 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट जितना भी आप लेवल अपने मकान को उठाएंगे, वहाँ पे आपको कंक्रीट का एक बैंड यानी कि डीपीसी दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है? डीपीसी देकर फिर उस पे वाटर प्रूफिंग करके किया जाता है। उसका देने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मिट्टी होता है, जो हम उसमें फिलिंग करते हैं, वो क्या होता है कि कहीं से अगर पानी आता है, मॉइस्चर आता है, तो वो धीरे धीरे आप देखे होंगे कि जितनी भी हमारी जैसे दीवारें होती हैं ग्राउंड लेवल पे, वो देखे होंगे बहुत जगह भीगी भीगी सी आपको दिखाई देती है, गीली गीली सी। ठीक है, उसमें मॉइस्चर होता है 2 फीट 3 फीट तक, और वो ऊपर उठते जाती है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, वो ऊपर चलती जाती है, यानी हमारा मॉइस्चर दीवारों पे चढ़ती जाती है। बाद में क्या होता है कि वहाँ पपड़ी बन के हमारे पेंट होते हैं, प्लास्टर होते हैं, वो झड़ने लगते हैं। तो डीपीसी इसीलिए दिया जाता है क्योंकि डीपीसी आप एक पतला बैंड वहाँ 2 इंच का कंक्रीटिंग करते हैं, जितनी भी हमारी दीवारें रहती है आउटर की अंदर की, और फिर उस पर हम वाटर प्रूफिंग का कोट अपना लगाते हैं। और उससे नीचे मतलब 1 से 2 इंच यानी कि जहाँ तक हमारी दीवारें रहती हैं वहाँ तक ही हम फिलिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर डीपीसी के लेवल में हम अपना फर्श यानी कंक्रीटिंग रोड़ी ओड़ी भर के अपना बेस बना के फिर उस पर टाइल लगाते हैं। तो जब हम वाटर प्रूफिंग वहाँ कर देते हैं तो वहाँ से फिर हमारा मॉइस्चर दीवार में ऊपर उठने का चांस नहीं रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जितना फिलिंग हुआ है, फिलिंग के ऊपर आपको बैंड दिखाई दे रहा है 2 इंच का, यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है, फिर उस पर वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा है। और वहीं जो प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम दोस्तों जो नीचे दिया जाता है, वो नीचे क्या करता है कि आप जो आपका पिलर जितने होते हैं आउटर में इनर में, सबको वहाँ पे कंबाइन करता है, यानी बिल्डिंग को पूरी तरीके से पकड़ बनाता है। और आउटर साइड में प्लिंथ बीम जो दिया जाता है उसके नीचे, यानी कि वो आप अगर ग्राउंड लेवल पर देते हैं तो उसके ऊपर यानी जितना आपको मिट्टी भरना है उसमें दीवार खड़ी की जाती है 9 इंच की। अंदर में तो आप चलिए ऐसे प्लिंथ बीम दे देते हैं, ईंट एक एक लगा के, उसमें दीवार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आउटर में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो डीपीसी और प्लिंथ बीम के बीच में जो गैप होता है, वहाँ से क्या होता है कि मिट्टी जब आप फिलिंग करते हैं तो मिट्टी का जो फोर्स पड़ता है वो वहाँ से वो क्या होता है कि आपके दीवार को तोड़ के बाहर निकल सकता है, वहाँ से लीकेज का चांस हो सकता है। अगर आपके घर के अगल बगल कोई और मकान नहीं है तो वहाँ से फिर पानी अगर आपके फाउंडेशन में जा सकता है तो आपका फाउंडेशन कमज़ोर हो सकता है। तो उस दीवार को मजबूत रखने के लिए जो आउटर में हम दीवार बनाते हैं अपने पिलर को एक साथ बांधने के लिए, हम प्लिंथ बीम वहाँ पे देते हैं।